अस्सलामुअलैकुम गाइस। आज जो है वो हम क्वेश्चन नंबर 3 के साथ कंटिन्यू करेंगे अपनी एक्सरसाइज 12A। अच्छा जी, इस क्वेश्चन में क्या बोला गया है, मैंने क्या समझाया था कि डायग्राम नहीं देखनी, पहले क्वेश्चन को पढ़ना है। सही है। अच्छा जी, क्वेश्चन क्या कह रहा है भाई? क्वेश्चन बोल रहा है कि ओ एक्स वाई जेड इज अ पैरामिड। ये ओ एक्स वाई जेड क्या है? एक पैरामिड है, ठीक है। हुज बेस इज अ राइट एंगल ट्राइंगल। ये राइट एंगल ट्राइंगल इसकी क्या है? बेस है। ये वाली बात याद रखनी है, मैं इसको हाईलाइट कर देता हूँ कि राइट एंगल ट्राइंगल है। फिर हमें बताया गया था वेयर एक्स वाई इज इक्वल टू 7 आपके पास मीटर। एक्स वाई क्या है? 7 मीटर, ये रही। और आपके पास वाई जेड कितनी है? 4 मीटर। गिवन दैट दी हाइट ऑफ द पैरामीटर इज 5 मीटर। ये हाइट है पैरामीटर की। फाइंड इट्स वॉल्यूम। अच्छा जी, अब वॉल्यूम का आपके सामने यहाँ फॉर्मूला लिखा हुआ है 1/3 बेस एरिया इंटू हाइट। मुझे पता है वो 1/3 मैं वैसे लिख दूंगा। हाइट मेरे पास दी हुई है जो कि 5 है, क्योंकि हमेशा आपके पास पैरामिड की हाइट यहाँ पे बोली वाली आती है, ठीक है। किसी भी और शेप की हाइट हमें नहीं चाहिए होती, वो हमें बेस एरिया में चाहिए होती है। हाइट जहाँ पे वॉल्यूम ऑफ अ पैरामिड बोला गया, जो ये वाली हाइट है, ये पैरामिड की अपनी हाइट है, ठीक है। अच्छा, बेस एरिया यहाँ पे नहीं दिया हुआ, लेकिन हमें ये बताया गया है कि ये कौन सा वाला पैरामिड है? राइट एंगल ट्राइंगल पैरामीटर, मतलब कि इसकी बेस क्या है? राइट एंगल ट्राइंगल है, इसकी बेस रहेगी। तो हम एक बात बताओ, ट्राइंगल का एरिया का फॉर्मूला क्या होता है? 1/2 बेस इंटू हाइट। क्या होता है? 1/2 बेस इंटू हाइट, ठीक है। यही होता है ना फॉर्मूला। तो 1/2 बेस इंटू हाइट में आपको पता है बेस ये है 7 है, और 4 आपके पास हाइट है, या 4 को हाइट ले लो, 7 को बेस ले लो। यहाँ पे कुछ नहीं बताया, वो बस हमें बोला गया था कि 7 और 4 लेंथ है। सही है, तो मेरे पास 7 और 4 यहाँ पे दी गई है। अच्छा, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे मुझे 4 नहीं दिया होता, ठीक है। मुझे यहाँ पे 4 नहीं दिया हुआ होता, और 4 मुझे ये वाली लेंथ दी हुई होती एग्जैक्ट, ठीक है। अभी ये सीन नहीं है, लेकिन मैं समझा रहा हूँ, क्या पता एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन आ जाए, ठीक है। अच्छा जी, अगर ऐसा कोई सीन बनता है ना, तो हमेशा याद रखना, जब भी आप राइट एंगल ट्राइंगल का एरिया निकालते हो ना, तो आप जहां पे एंगल बन रहा है उसके सामने वाली लेंथ कभी भी नहीं लेते। उसकी जो कॉरिस्पॉन्डिंग लेंथ है वो आप हमेशा लेते हो, जो कि ये वाली लेंथ है या ये वाली लेंथ है। अगर आपके पास यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल दिया हुआ है 4, ये वाला क्वेश्चन ले लेते हैं 4, और यहाँ पे 7, तो आप पाइथा को लगा के ये वाली लेंथ को निकालोगे और फिर एरिया बल निकालोगे, ठीक है। बात समझ में आ रही है? अब आते हैं क्वेश्चन की तरफ फिर से। अच्छा, क्वेश्चन में क्या बोला गया था कि एरिया बेस एरिया निकालना है, तो मुझे पता है बेस एरिया का फॉर्मूला है 1/2 बेस इंटू हाइट। तो बेस इंटू हाइट क्या है? 7 और 4, तो मेरे पास आ गया 14 बेस एरिया। जब बेस एरिया आ गया, हाइट मेरे पास मौजूद है, तो मैं वॉल्यूम ऑफ अ पैरामिड आराम से निकाल सकता हूं, जो कि है 23.333, ठीक है। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3 डन हो जाता है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की जानिब, ठीक है। अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर 4 हमसे क्या बोल रहा है? क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कि सबसे पहले क्वेश्चन को पढ़ना है। ऐसा बोल नहीं रहा है, ऐसा मैं बोल रहा हूँ। VPQRS is a rectangular pyramid where PQ is equal to 10 centimeter and QR is equal to 6 centimeter. Even that the volume of the pyramid is 100 centimeter cube, find its height VO. अब इस क्वेश्चन में चेंज कर दिया गया। सबसे पहली बात कि मुझे पता है कि ये रेक्टेंगल बेस पिरामिड है, तो इसका बेस एरिया क्या है? रेक्टेंगल का एरिया निकालना होगा, ठीक है। अब इसका जो रेक्टेंगल की एक लेंथ 10 है, एक लेंथ 6 है। फिर क्वेश्चन में बोला गया है गिवन दैट द वॉल्यूम ऑफ द पिरामिड, मतलब कि क्वेश्चन में वॉल्यूम बता दिया गया है। क्या बता दिया गया है? वॉल्यूम बता दिया गया है। हमें निकालना क्या है? हमें हाइट को निकालना है, जो कि मैं येलो से हाईलाइट कर रहा हूं। मुझे निकालने का, मुझे हाइट को निकालना है। अब हाइट निकालने के लिए सबसे पहले मुझे पता है, अच्छा यहाँ पे आओ, यहाँ पे जो ग्रीन पेन से मैं काम कर रहा हूँ, देखो वॉल्यूम ऑफ पिरामिड पता है, बेस एरिया में निकाल लेता हूँ, मुझे हाइट को निकालना है, ठीक है। अच्छा, बेस एरिया कैसे निकलेगा? एरिया ऑफ अ रेक्टेंगल होता है लेंथ इनटू ब्रेथ। तो लेंथ इनटू ब्रेथ क्या है? 10 और 6 को मल्टीप्लाई कर दोगे तो 60 आ जाएगा, तो बेस एरिया भी 60 आ गया। अब आप इसको इक्वेशन में पुट इन करो। वॉल्यूम ऑफ अ पिरामिड की जगह क्या लिखोगे? हाँ,
100 लिख दोगे, फिर 1/3 आएगा बेस एरिया की, अगर 60 लिख दोगे, और हाइट की अगर हाइट ही लिख दो या पे h लिख दो। फिर यहाँ पे 60 डिवाइडेड बाय 3 20 है, 20 हाइट से मल्टीप्लाई हो रहा है तो वहां जाके डिवाइड हो जाएगा और हाइट आ जाएगी 5 सेंटीमीटर। ठीक है, यहां तक बात एकदम क्लियर है, कोई मसले की बात तो नहीं है ना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है।